आचार्य जी, कई बार इन रेगुलर टास्क और जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, कई बार लगता है कि बड़े बड़े चैलेंजेस बहुत आसान से ऐसे ही निपट जाते हैं एंड several times even if we try to achieve something or do something, those never get done. And in the same way, even for mukti, will there be any, or even in material or in a mukti world, is there anything called divine intervention which helps, which is like a coincidence and makes it work? वो कोइंसिडेंस ये नहीं है कि डिवाइन ने इंटरवीन किया, उसे कोइंसिडेंस कह लो, चमत्कार कह लो। वो वास्तव में ये है कि तुम डिवाइन के लिए अपने दरवाजे खोल पाए, तुम उपलब्ध हो पाए। सच्चाई अगर सच्चाई है तो वो कभी कभार तो नहीं चमकती। सत्य यदि सत्य है तो नित्य होगा, वो कभी कभार का तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि अचानक सिर्फ एक व्यक्ति को एक विशिष्ट समय में सत्य की झलक मिल जाएगी। सत्य यदि है तो नित्य होगा, सर्वव्यापक होगा, सर्वदा होगा, सर्वथा होगा। हाँ, तुम्हारे साथ ये कभी कभार ही होता है कि तुम सत्य के लिए थोड़े उपलब्ध हो पाओ, आग्रही हो पाओ, दरवाजे खोल पाओ। वो चमत्कार है। चमत्कार ये है कि आदमी जो देह भाव में लिप्त होकर के जीता है, उसको देह भाव से थोड़ी भी फुर्सत मिल पाई कि वो मुक्ति के लिए उपलब्ध हो जाए। चमत्कार ये है। चमत्कार ये नहीं होता कि भगवान जी आए और तुमको छू कर चले गए। चमत्कार तब होता है जब वो भगवान जी जो दरवाजे पर अनंत समय से खड़े खटखटा रहे हैं, उनके लिए तुमने पल भर को ही सही दरवाजे खोल दिए। चमत्कार तुम्हारी ओर से होता है, चमत्कार भगवान की ओर से नहीं होता। चमत्कार ये नहीं है कि तुम्हें सत्य के दर्शन हो गए। चमत्कार तब होता है जब सत्य को तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं। वो बेचारा खड़ा रहता है कि अरे कुछ मेरी भी सुन लो, तुम्हें वीर्य से ही फुर्सत नहीं। तुम अभी डुबकी मार रहे हो, कह रहे हो अभी एक और। सत्य आया है कबीरों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से कुछ बताने। वो फरीदों का और बुल्ले शाहों का गीत है। वो गीताओं के श्लोक में है। उसकी जगह तुम बात कर रहे हो कहीं इसकी कहीं उसकी। सत्य बेचारा खड़ा इंतजार कर रहा है कि जब इधर उधर से फुर्सत मिल जाए तो देवी जी हमारी ओर भी देख लेना। चमत्कार तब होता है जब तुम एक नजर सत्य को देख लेते हो। तुम देखना ही नहीं चाहते। When you say being receptive and only then you can have grace in your life, does it like how we have come to this camp now, this or attending satsangs or watching media, does all this also form a part of preparing yourself to be receptive, or what exactly is being receptive to grace? वही जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था। हाथ तुम्हारे छोटे छोटे ही हैं। वो एक बार में बहुत चीजें नहीं उठा सकते। वो अगर वीर्य से सने हुए हैं तो उनमें गंगा जल तो नहीं भरा होगा ना। तुम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। रिसेप्टिविटी का मतलब है थोड़ी देर के लिए
अपने पुराने झंझटों से फारिग हुए थोड़ी देर के लिए। एक बार को अंजलि इतनी साफ कर ली कि उसमें गंगा जल आ सके। तो रिसेप्टिविटी का संबंध नए को पाने से कम है, पुराने से मुक्ति से ज्यादा है। समझना, नया तो खड़ा ही है उपलब्ध, उसको पाने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है कि तुम पुराने को थोड़ी देर के लिए छोड़ो तो सही। ग्रेस नहीं पानी है, डिसग्रेस से आजादी चाहिए। हम डिसग्रेसफुल जिंदगियां जीते हैं। तुम अपनी डिसग्रेस को थोड़ा किनारे रख दो, ग्रेस मिल जाएगी। भक्ति और स्पिरिचुअलिटी में क्या कनेक्शन? एक है, कोई कनेक्शन नहीं है। आचार्य जी, आपने समझाया वो स्त्री चलाना वाला कॉन्सेप्ट कीप आवर बॉडी ऑलवेज इन इमरजेंसी और हायर कॉन्शियसनेस मोड। इज इट एप्लीकेबल फॉर मेल आल्सो, और वी कैन रिकमेंड द सेम टू अ वुमेन आल्सो टू राइट पुरुष कराना? हाँ हाँ, अरे मैं कोई लिंग संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ वो स्त्री कलाना, तो मेरा आशय था वो वासना कलाना। वासना पुरुषों को जितना परेशान करती उतनी स्त्रियों को। तो अगर पुरुष से बात करूंगा तो कहूंगा वो स्त्री कलाना, स्त्री से बात करूंगा तो कहूंगा वो पुरुष कलाना, वो बराबर है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखना है मुक्ति के हिसाब से, और बीच में रखना है, ना उस तरफ ना इस तरफ, अतियों में नहीं जाना। वैसे ही मैं सोचा था कि मेरे पास 2 और टूल्स हैं, जिससे मैं मन और बुद्धि बोलता हूँ जितना मुझे समझ में आता है। तो मैंने देखा अपनी लाइफ में कि मन को बिल्कुल ही नीरस कर दिया, सब चीज़ों से हटा दिया तो वो भी वो अनहेल्दी हो गया। मन को रात रात में जगह बिना डिसिप्लिन में डाल रखा है तो वो भी अनहेल्दी हो गया। सिमिलरली इंटेलेक्ट, जो मैं इंटेलेक्ट समझता हूँ, इंटेलिजेंस, आइडियाज़ का वर्ल्ड, तुम मन को पकड़ के कहीं ले जा रहे हो तो भी तुम्हारा और मन का क्या रिश्ता है? तुमने मन को पकड़ रखा है। और तुम मन को पकड़ के कहीं से खींच रहे हो वापस, तो भी तुम्हारा और मन का क्या रिश्ता है? तुमने मन को पकड़ रखा है। काहे पकड़ रखा है? छोड़ दो बेचारे को, कुछ और पकड़ लो। क्या पकड़ लो? नहीं, वो वाली चीज नहीं कि वो पकड़ गए। उसको पकड़ लो, ऊपर भी कुछ होता है, वो भी उपलब्ध है पकड़ने के लिए। मन को चाहे किधर को धकेलो, चाहे किधर से उसको खींचकर वापस लाओ, दोनों ही स्थितियों में तुमने ताल्लुक किससे बना रखा है? मन से ही तो बना रखा है ना। पकड़ तो मन पे ही बना रखी है। उसे चाहे तुम प्रेरित करो चाहे अवरुद्ध करो, उससे कहीं बेहतर है कि कुछ सार्थक ले आओ ना जीवन में। कल हम बात कर रहे थे इश्क की। बहुत सारी बीमारियां अपने आप छूट जाती हैं जब इश्क हो जाता है, और इश्क नहीं है तो बीमारियों से उलझते रहो। कभी इसकी दवाई खा रहे हो, कभी एक बीमारी दबा रहे हो, दूसरी खड़ी हो रही है, कभी कुछ, ये सब चल रहा है। सारी बीमारियों का जो एक इलाज है वो ये है कि बीमारियां पड़ी रहें, हमें तो प्यार हो गया। बीमारियां अपनी जगह हैं, हम आशिक हैं। आशिक थोड़ी बीमार होता है, शरीर बीमार होता है। आचार्य जी, आपने बोला कि we open the doors to seek. So initially when we get started, when we are starting our process or so, will the moon cycles or the part of nature like moon cycle ho ya any astrological or those, will they have any significance? Can we take advantage of them like full moon day or no moon day? तुम्हें फुर्सत कैसे मिल जाती है? मैं सत्रों में बैठता हूँ, मुझे न दिन का पता होता है न रात का, न सूरज का न चांद का। जब तुम सो के गिरने लगते हो तो मुझे इशारा मिल जाता है कि अब रुखसत हो जाओ।
एकनिष्ठ हूं, सत्यनिष्ठ हूं। तुम मुझसे पूछोगे कि आज चंद्र की कौन सी कला है, तो कभी ना बता पाऊं। यह होती है आशिकी। वो कौन सा आशिक होगा जो याद कर रहा है कि आज तारों की स्थिति क्या है, आज कौन सा नक्षत्र दिखाई पड़ेगा, आज फलाना तारा आकाश में किस जगह अवस्थित होगा। ये आशिकों के लक्षण होते हैं। आशिकों का तो ये है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता। तुम भी ऐसे ही हो जाओ कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम इन सब बातों से आजाद हो जाओ, मिल गई मुक्ति। इन्हीं सब बातों से तो मुक्ति चाहिए, और काहे से मुक्ति चाहिए? जी कैसे, like if we talk about mukti, it will straight come to the point. What is, according to you, what is the way for the mukti? What is your way? सफरिंग। बंधन में कष्ट अनुभव होना चाहिए। इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम अपने कष्ट को रंग रोगन के नीचे छुपा न दो। The suffering would help in एन ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सफरिंग। सफरिंग तो है ही, तुम मानते कहां हो सफरिंग है? तुम अपने सफरिंग को छुपा देते हो। आंखों से आंसू बह रहे होते तो अपना चेहरा पोत लेते हो, चेहरे पर रंग रोगन कर लेते हो ताकि पता ना चले कि तुम्हारा चेहरा कितना दुखी है। जिस दिन तुम अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम साफ साफ मानने लगोगे कि बंधनों में तुम्हें बहुत दुख है, उस दिन तुम बंधन तोड़ने के लिए उतावले हो जाओगे। दुख से मुक्ति के लिए सबसे पहले दुख की अभिस्वीकृति चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। जो ये मानने को ही नहीं तैयार है कि वो दुखी है, उसे दुख से मुक्ति क्यों मिलेगी भाई? लेकिन तुम्हें बड़ी लाज आती है ये मानते हुए कि तुम दुखी हो। तुम तो लगातार यही बताते फिरते हो कि मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है, ऑल वेल। जो शुरुआत ही इस झूठ से करते हो, उन्हें सत्य कैसे मिलेगा? Shreya, you talked about solution of mukti, and you said that suffering is a way. What I feel is that suffering is a starting. For example, I can raise my hand that I am suffering for XYZ reason. Everybody is suffering for some reason. My wife is also suffering for some reason. Now the point is that we have accepted, acknowledged that we are suffering. We are in a prison, for example. Now, what is the solution now? That is the main point which I think is missing. Because if you go to, let's say, with Osho or with Gautam Buddha also says that this life is a suffering, and then again he shows some path of awareness and meditation. And Osho also said that whomsoever will comes, Osho will say that meditation is the only medicine from Osho. He always recommend that you should meditate. So what is, and I've heard your one of the video wherein you were not very agreeable on whatever techniques or whatever is done on the meditation with Osho. So what is your way? What is the solution here? देखो भाई, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे ये पता है कि तुम्हारे जितने भी दुख होते हैं वो तुम्हारी सहमति से होते हैं और तुम्हारी जिद से होते हैं। ठीक है? कंसेंट एंड इंसिस्टेंस। सहमति, कंसेंट, जिद, इंसिस्टेंस। तुम्हारे सारे दुख तुम्हारी अपनी ठसक हैं। तुम कहते हो कि मुझे ये चाहिए, तुमने खुद चुन रखा है उनको और तुम प्रतिपल उनका चुनाव करते हो। ये ऐसी सी बात है कि इसमें जहर भरा हो और मैं उसको पिए जा रहा हूं। मुझे पता है जहर भरा है इसमें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं भरा है और चुन के जहर भरा है। अब मैं तुमसे क्या बोलूं? ध्यान लगाओ।
तुम मुझे क्या सलाह दोगे? आप मेडिटेशन करिए। अरे सबसे पहले तो ईमानदारी चाहिए ना। तुम्हें इच्छा भी है क्या इस जहर से मुक्त होने की? जिसे इच्छा होगी वो जहर को छोड़ेगा या ओम। Acharya ji, the mind is constantly wandering from past to future, running about 48 to 50,000 of thoughts and all this thing happening. How to discipline that? Like how to enter into that, discipline this kind of the mind into this moment to completely live in the eternal now. How to do it? हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, ठीक है, शाम को खेलना शुरू करते थे, फिर धुंधलका छा जाता था। सवाल यह है कि मन में 48,000 50,000 विचार चलते रहते हैं, उनका शमन कैसे करें, मुक्ति कैसे पाएं? तो मुझे फुटबॉल याद आ रही है। तो 5 बजे खेलना शुरू किया, 6:30 पौने 7 हो रहे हैं, दिन बिल्कुल ढल रहा है। तब जानते हो क्या होता था? तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, सर के ऊपर बहुत सारे मच्छर आ जाते थे। मैदान में हो तुम और सर के ऊपर मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर। पर हम तो फुटबॉल खेल रहे थे और वो उतने ही मच्छर थे जितने तुम्हारे मन में विचार हैं। जैसे तुम्हें विचार सताते हैं ना, यहाँ मच्छर मंडराते हैं, वो मच्छर ही मच्छर हैं। हम मच्छरों पर ध्यान ही नहीं देते थे, हम गोल पर ध्यान देते थे। मच्छरों को जो करना हो करें, हम गोल पर ध्यान दे रहे हैं। गेंद कहाँ है और गोल कहाँ है, गेंद कहाँ है और गोल कहाँ है, गेंद कहाँ और गोल कहाँ है। अरे मच्छर भाड़ में जाए, जो उन्हें करना हो करें। मच्छर भी तब काटेंगे ना जब हम कहीं खड़े हो जाएंगे। हम तो गोल के पीछे भाग रहे हैं, हम तो गेंद लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे आगे, हमसे भी आगे आगे गेंद, और गेंद से भी आगे आगे गोल, और सबसे पीछे मच्छर। सबसे पीछे कौन रह गया? मच्छर। और अगर खड़े हो गए और मच्छर गिनने लगे तो बेटा इतने मच्छर काटेंगे कि मुंह सूज जाएगा। खड़े होकर के शिकायत मत करना कि मच्छर भनभना रहे हैं। गेंद के पीछे भागना, गोल की तरफ भागना, मच्छर अपने आप पीछे छूट जाएंगे। गोल है मुक्ति। और भी होते हैं, अपने को रीइंफोर्स कर। ये 2 दिन के बाद और कोई गोल नहीं, और कोई गोल नहीं। फुटबॉल के मैदान पर भी कितने गोलों की तरफ भागते हो? या पीछे वाले की ओर भी भाग लेते हो बीच बीच में? कितने गोल दिखाई देते हैं? एक ना, एक ही। तो एक ही होना चाहिए। But there's always distraction, like for me, like I've been to this my church. फिर ऐसा कोई कप्तान चाहिए जो बहुत जोर से डांट लगाए कि गेंद लेकर के चले थे, हाँ, और दर्शकों में कोई दिख गया तो पास उसको देने लगे। कोई पूछे क्या कर रहे हैं, बोले मेकिंग पासेस। फिर तो कप्तान चाहिए होता है जो आए और तमाचा ही लगा दे। क्या कर रहे हो? भूल ही गए कि मैदान में क्यों उतरे थे? गोल के लिए उतरे थे, लक्ष्य के लिए उतरे थे। ये दर्शकों के साथ तुम कब से लिप्त होने लग गए? ये क्या बेवकूफी है? उस गोल पर पहुंचाने वाले तो बहुत लोग हैं अभी। कैसे, किस पे विश्वास करें? तुम गेंद पर विश्वास करो। वो गेंद क्या है? तुम्हारी जिंदगी। जिस भी तरीके से वो गोल तक पहुंचती हो पहुंचा दो। फुटबॉल में कोई ऐसा नियम है क्या कि दाएं से आएगी गेंद तो ही गोल माना जाएगा, कि बाएं से आएगी तो ही माना जाएगा? अरे तुम जैसे भी उसको गोल के अंदर डाल सकते हो डाल दो ना बाबा। फिर यहाँ पे कैप्टन वो गुरु है ना, उसके बिना क्या पता। जो ही तुमको झाड़ लगाए, जो ही तुम्हें विमुख होने से बचाए, उसी का नाम कैप्टन। कभी गुरु बन के आता है, कभी ग्वाला बन के भी आ जाता है।
कभी कभी लोग पूरे जिंदगी कैप्टन बदलते ही रह जाते हैं, तो गोल तक पहुंचते नहीं, उससे तो बचना है ना। उनके कैप्टन मच्छर होते हैं, वो मच्छर पुराण लिखते। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें मच्छरों से इतनी आसक्ति हो जाए, तुम कहो अरे भाई ये भी तो जीव है, पता तो करे कि ये क्या कह रहे हैं, फिर बड़ा साहित्य लिखा जाएगा, मच्छर संगीत। गोल किसको याद है?